जातिवाद मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे। आज कौन सा समाज बनाया उन्होंने? छोड़ दो माफ करना, कभी माई का समीकरण, कभी भूरा बाल साफ करने की बात कही। मैं याद इसलिए दिला रहा हूं, ये माई का समीकरण ये मुसलमान और यादव भाइयों को बरगलाया गया। आज उनको दरकिनार करने का प्रयास हुआ। विकास की रेखा इस बिहार में शून्य हो गया था और केवल तुष्टीकरण की नीति अपना करके अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार और उस पर उन्होंने वंशवाद को स्थापित करने का काम किया, जो कांग्रेस की सरकार ने नेहरू के खानदान के बाद इंदिरा गांधी और आज जो राजे राजवाड़े का चलो तो युग चला गया, लेकिन आज भी मानसिकता वही है। ये युवराज जिसको प्रधानमंत्री जी बार बार नाम नहीं लेते हैं, कहते हैं कि युवराज शाहनशाह बादशाह के रूप में अपने आप को, जो चांदी की चम्मच से चटनी चाटने वाले लोग आज देश को गुमराह कर रहे हैं। आज देश के अंदर जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या किया, जिन्होंने खानदानवाद स्थापित करने का काम किया इस बिहार में, इस देश में, खानदानवाद, परिवारवाद जिसको कहते हैं, जिसको वंशवाद कहते हैं। राजनीति में राजनेता का बेटा अगर राजनीति में आया तो कोई गुनाह नहीं करता है जी, लेकिन एक दल बना करके उसके मालिक भी हम ही रहे, अध्यक्ष भी हम ही रहे, मुखिया भी हम ही रहे, और मंत्री और मुख्यमंत्री हम ही रहे, हमारा बेटा और खानदान भी रहे। आज 4-4 लोगों को उस खानदान में टिकट दिया गया है। आप देख रहे हैं ना, ये कौन सा समाज बनाना चाह रहे हो? तो ये माई का समीकरण नहीं, ये वंशवाद, यादव और मुसलमान को भुलाने का काम किया है। ये केवल यादव और मुसलमानों को आंख में धूल झोंकने का काम पहले से करते रहे। अब भूरा बाल साफ करो, हम याद दिला दे रहे, इसलिए यह किसी का नहीं है। जो सबको ठगा, अपनों को ठगा, सगों को ठगा, वो ठग ये महाठगबंधन बना करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। महाठग, ये जो घमंडिया गठबंधन, जिसको क्या कहते हैं, इंडी महागठबंधन, ये इंडी का नाम हम लोगों ने दिया था, और घमंडिया। अब ये लोग कौन कौन है जरा पहचानिए। आजादी का मैक्सिमम वर्ष कांग्रेस ने देश को शासन किया, क्या लाया विकास का, और 10 साल के अंदर में जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो देश ही नहीं दुनिया इसको समझ रही है। हमने विकास किया है, हमने विकास की राह को आगे लाया, जातिवाद से ऊपर उठाने का प्रयास हम करके, और विकास के मुद्दे पर चुनाव हो, लोकतंत्र की शक्ति तभी मजबूत होगी, तभी तानाशाह शक्ति समाप्त होगा। लेकिन आज ये लोग देश को गुमराह करके कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, मैं जेपी आंदोलन का सेनानी, उस समय कहां गया था संविधान, जब तुम्हारी दादी और परनानी ने उस समय संविधान को तोड़ मरोड़ करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उस अध्यक्षता में बनी हुई उस संविधान को धज्जी उड़ाने का एक बार नहीं दर्जनों बार कांग्रेस के लोगों ने उस संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, और आज हम पर उसका दोषारोपण करते हो, जनता को गुमराह करते हो। ये लोग नकली लोग हैं। पहचानने का अवसर मैं कह रहा हूं, ये लोकतंत्र का महान पर्व है, इससे बड़ा अवसर कोई नहीं आएगा। पहचानिए आप, नहीं तो ये मूर्ख बना के चले जाएंगे। ये चंडाल चौकड़ी, ये इंडी गठबंधन चंडाल चौकड़ी है, जो जनता को गुमराह करके, दिग्भ्रमित करके और जनता से गलत काम करवाना चाहती है। इनको खानदान, ये किसके लिए चुनाव कर रहे हैं? न देश के लिए, न जनता के लिए, न माई समीकरण के लिए। इनका चुनाव केवल और केवल ऊपर और नीचे देखिए, ऊपर का युवराज और नीचे का युवराज, दोनों का एक ही शासन अनुशासन, खानदानवाद, परिवारवाद, वंशवाद। अब वो भाग के अमेठी से चले गए डर के,
कहते हम डराने वाला नहीं, भाग के कहां चले गए, रायबरेली। ये खानदानवाद को पालने के लिए, पोषने के लिए चुनाव वो लड़ रहे हैं, खानदानवाद की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए। हम लड़ रहे हैं समाज और देश की रक्षा के लिए। ए वतन तेरे वतन, हम तो उन वतन शहीदों के याद में देश को फिर से सजाने के लिए। G20 का आपने स्वरूप देखा है, दुनिया के 176 देशों ने उसकी इमरजेंसी के दौरान हमने अपने देश को भी आत्मनिर्भर बनाया। इमरजेंसी नहीं, कोविड के दौरान हमने आत्मनिर्भर बनाया, कोविड वैक्सीन देकर के जनता को करोड़ों डोज देकर के बचाने का काम किया। एक अद्भुत काम। मैं उसमें भारत का स्वास्थ्य मंत्री के पद पर राज्य मंत्री था। तो मैं कहना चाहता हूं ये क्या हो रहा है देश के अंदर, और इसलिए मैं सजग करने के लिए एक प्रहरी बन करके जेपी आंदोलन का एक जीता जागता एक सिपाही आपको आह्वान करने के लिए आया हूं, हरेश्वर नाथ रेणु की धरती पर, जिस धरती से बराबर लोकतंत्र की शक्ति को मजबूत बनाने का, राष्ट्रवाद का प्रखर नारा देने वाले हरेश्वर नाथ रेणु जैसे लोग। मैं आपसे यही प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि पहचानो ऐसे मुखोटे को, पहचानो ये गंदे काम करने वाले जो जेपी की आत्मा को भी आज चोट लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और देश के लिए, भारत की संस्कृति के लिए हमें मतदान करना है, लोकतंत्र की शक्ति को मजबूत बनाने के लिए। सर, सीमांचल जो है, सीमांचल क्षेत्र में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए आपकी सरकार क्या पहल करे? बहुत अच्छी बात आपने कहा। रोजगार देना हमारा पहला कर्तव्य है। कोई भी सरकार हो जो रोजगार, और हमने जो रोजगार सृजन किए, नए नए आयाम बनाए, चाहे वो सरकारी नौकरी में भर्ती हो, लाखों की संख्या में हमारी केंद्र सरकार ने हर महीने, आपने देखा 10,000 15,000 की नौकरियां हम देते रहे हर महीने देश भर में, और लाखों नौकरियां हमने दिया है सरकारी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार देने का काम किया है, इसलिए नौकरी से बड़ी है रोजगार। आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, उससे जो लाखों रोजगार, महिलाओं को कम प्रतिशत इंटरेस्ट पर महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता दे रहे। ये रोजगार का अनेक साधन आपके देश के अंदर, पूरे बिहार में हमने सृजन किया है। और देश के स्तर पर, आपके सीमांचल के स्तर पर, चाहे मखाना उद्योग हो, आज उसका भी जीटेक हो गया है। मक्का का हो, इस क्षेत्र का जो किसानों का फसल है उसको कैसे हम मक्का, मखाना, इन सब चीजों को किस प्रकार से उद्योग खड़ा करके आज बाहर जाता है, वहां दाम हो जाता है 400 रुपया, यहाँ मूंग का दाल, इन सब चीजों को हम कैसे उर्वर बना सकते हैं, किसानों को कैसे मजबूत बना सकते हैं, और उद्योग का धंधा कैसे खड़ा हो सकता है, इसका हम सब लोगों ने प्रयास किया है। और ये डबल इंजन की सरकार, बिहार और दिल्ली, भारत, अभी तो रिहर्सल है, अगला 2005 में बिहार की बारी आने वाली है, इसलिए अभी से तैयारी हो जाए। हम बिहार का 2025 में 24 भी जीतेंगे और 25 में भी बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे, हमारा विश्वास है। इसलिए व्यवसाय के क्षेत्र में हम सब लोगों ने काफी काम किया है। आज एक देश एक नीति एक जीएसटी के रूप में हमारे व्यवसायी भाई मेहनत करके और देश का भी विकास कर रहे हैं, देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। तभी तो हम तीसरे स्थान पर पहुंचने का हमने संकल्प लिया है। महा आर्थिक शक्ति हमारी तीसरी, आज 5वीं पर आए है। ये व्यवसायियों के कारण, किसानों के कारण ये काम हुआ है, महिलाओं के कारण, युवाओं के कारण, और इसलिए अन्नदाता को हम बार बार प्रणाम करते हैं। और बताइए सर, कोविड सीन को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री को घमासान मचा हुआ है, लगातार वो हमला कर रही है। भाई देखो, ये कोविड के अंदर अब पहले जान बचाना हमारा लक्ष्य था। सारे टेस्ट होकर के ये आए, ठीक है कि कोर्ट ने कुछ कहा होगा उसको। हमने तो स्वदेशी कोविड का पहला दवाई शुरू किया था और पहला दवाई बनाया कोवैक्सीन। मुझे याद है, मैंने संचिका में प्रधानमंत्री जी ने घर पर बुला के कहा, 24 जी देखते क्या है, बचाइए लोगों को। जो वैक्सीन 15 साल 10 साल में बनता था,
विदेशों में कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो, वैक्सीन जब बन जाता था तो देश के अंदर भारत में 10 साल बाद 12 साल बाद किसी बीमारी का वैक्सीन तैयार होता था, महामारी का वैक्सीन तैयार होता था। पहली बार आत्मनिर्भर भारत के रूप में कोविड का वैक्सीन, वो वैक्सीन हमारे भारत के लोगों ने तैयार किया और हम कोवैक्सीन का सैकड़ों ने हजारों लोगों को करोड़ों में 3-3 डोज लगवाया। उसी समय वो दूसरा जो वैक्सीन की बात आप कर रहे हैं, कोविशील्ड, ये भी आया था। कोवैक्सीन को हमने देश और दुनिया में भेजा, 176 देशों में भेजा। 9 महीने के अंदर माता के गर्भ से बच्चा पैदा होता है, हमने 9 महीने में कोविड वैक्सीन तैयार कर दिया और वो जो कोविशील्ड कह रहे हैं वो भी तैयार हुआ। उसकी भी जांच हुई, परख हुई और जांच परख करके सबको वैक्सीन लगाए। पहले हमें उसे बचाना था, अब कभी कभी हार्ट का बीमारी आप है ना, कभी हो जाती है, या किडनी का। अब दवाई कोई आपको साइड इफेक्ट तो होता है भाई, साइड इफेक्ट हो सकता है, ये इससे हम बाज नहीं आ सकते, लेकिन पहले हमें करोड़ों लोगों को बचाने का उस कोविड के कालखंड में, इसलिए हमने सोच समझ करके जांच परख करके कोवैक्सीन आत्मनिर्भर भारत का पहला वैक्सीन हमने दिया है और अधिकांश संख्या में लोगों ने भारत में कोवैक्सीन लिया है। कुछ लोगों ने कोविशील्ड भी लिया होगा, इसलिए इसका दोष किसी पर नहीं। कि देश की जनसंख्या पूरी की पूरी आबादी समाप्त हो रही थी। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज करोड़ों लोगों की जान नहीं बचती। इसलिए ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये लोग चुपके से जाकर के कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन, और चुपके से जाकर के वैक्सीन लगाते थे। ये अप्पू ने भी लगाया, अप्पू ने भी लगवाया, गप्पू ने भी लगवाया और सप्पू ने भी लगवाया। ये पप्पू, अप्पू, बंगाल का गप्पू और ये सप्पू, ये लोग उस समय भी कोविड वैक्सीन का तो ये लोग विरोध करना, राजनीति में केवल विरोध करो, विपक्ष में हो, सकारात्मक विरोध होना चाहिए। एक चौपाई है, उसका अर्थ यही है, अरे भाई दुश्मन भी हो, अगर खंजर लेकर के दुश्मन को मारने के लिए खड़े हो तो दुश्मन भी ऐसा हो जो आंखों में पानी रहे, मर्यादित दुश्मन हो। दुश्मन ऐसा हो जो मारने में भी हाथ कांप जाए, मर्यादित दुश्मन, ऐसा को कहते हैं हमारे शास्त्र में। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल 0 माइल, अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।